धर्म या विज्ञान, साइंस वर्सेस रिलीजन, ये कोई नई बहस नहीं है, बल्कि सदियों से चलती आ रही हुई एक बहस है। जब भी विज्ञान में कोई नई खोज होती है तो वो धर्म को बड़ी चुनौती देती है। ब्रह्मांड के बारे में साइंस की एक अलग थ्योरी है और रिलीजन की एक अलग थ्योरी है। अगर गौर से देखा जाए तो इन दोनों की हालत ऐसी है जैसे एक मियान में दो तलवारें। इन दोनों की ही आपस में कभी नहीं जमती और दोनों हमेशा एक दूसरे के बात का विरोध ही करते रहते हैं। धर्म हमारे प्राचीन ग्रंथों से जन्म लेता है और इन्हीं ग्रंथों में सृष्टि के जन्म और विनाश के बारे में लिखा गया हुआ है, लेकिन विज्ञान की किताबें अभी बस लिखी ही जा रही है। धर्म से हमारी आस्था जुड़ी हुई है और विज्ञान हमें तार्किक बनाता है। अब समझ नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत है। आज की इस 21वीं सदी में हमें किसे चुनना चाहिए ये समझ में नहीं आता, साइंस या रिलीजन। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। कृपया धैर्य से काम लें। हमारी सृष्टि का एक नियम है, जिसका जन्म होता है उसका अंत होना भी निश्चित है, और इस बात को साइंस और रिलीजन दोनों भी स्वीकार करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में एक टर्म है जिसे एंट्रोपी कहते हैं, यानी चीज़ें हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ ही चलती है। उदाहरण के तौर पे मान लो कि एक खूबसूरत इमारत है। अगर उस इमारत के ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो कुछ सालों के बाद वो इमारत जर्जर हो जाएगी, यानी खराब हो जाएगी, और कुछ समय के बाद वो इमारत गिर जाएगी। इसी को एंट्रोपी कहा जाता है, और समय के इस मार्ग को विज्ञान और धर्म दोनों भी मानते हैं। दोनों मानते हैं कि समय हमेशा चीज़ों के अंत की ओर ही भागता है। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत भी कुछ इसी तरह ही हुई थी, यानी कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हुई थी। इस बात को साइंस भी मानता है और रिलीजन भी मानते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के जन्म के बारे में दोनों की अपनी अपनी ही थ्योरी है। साइंस मानता है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े से धमाके से हुई है। वही अगर सनातन धर्म की माने तो सृष्टि का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ है। ब्रह्मा जी ने ही इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया हुआ है। अन्य धर्मों में भी ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग थ्योरीज दी जाती है। अगर साइंस की माने तो साइंस बिग बैंग थ्योरी को मान्य करता है और उसे एक्सप्लेन भी करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है। इसका मतलब ये ब्रह्मांड कभी ना कभी एकजुट एक जगह पर रहा होगा। जैसे कि कभी कोई एक बॉम्ब फटता है तो परखच्चों के उड़ने की स्पीड और एज को अगर जान लिया जाए तो उसको रिवाइंड करके ये जाना जा सकता है कि एक्चुअल में बॉम्ब फटा कब था। साल 2016 में नासा ने हबल अल्ट्रा डीप फील्ड यूनिवर्स के इस HD इमेज से अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी को खोजा और उसका नाम रखा गया GNZ11 गैलेक्सी। ये गैलेक्सी करीब 13.4 अरब साल पुरानी है, और जिस स्पीड से ये हमसे दूर जा रही है उससे वैज्ञानिकों ने गणना की हमारे ब्रह्मांड का जन्म तकरीबन 13.8 अरब साल पहले हुआ होगा। अगर लॉजिकली देखें तो विज्ञान ब्रह्मांड के जन्म को प्रूफ के साथ लॉजिकली एक्सप्लेन करता है। वही अगर धार्मिक ग्रंथों में देखें तो ब्रह्मांड के जन्म के बारे में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन उसमें कितना सत्य है वो बताना मुश्किल है। दूसरी तरफ ब्रह्मांड का अंत कब होगा ये धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन विज्ञान के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। रिलीजन कहता है ब्रह्मांड के हर कण कण में ईश्वर का वास है। ईश्वर हर चीज़ में सूक्ष्म रूप से मौजूद है। वही अगर साइंस की माने तो ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण है एटम। अगर उससे भी छोटे स्केल पर जाए तो हम पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लेवल पर। अगर उससे भी छोटे स्केल पर पहुंच जाए तो हमें मिलेंगे क्वार्क, और इससे भी अगर और छोटी स्केल पर जाए तो हमें मिलेंगी स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का मतलब होता है सूक्ष्म रूप में मौजूद ऊर्जा, जो अपना रूप और आकार बदलती रहती है। साइंस का कहना है कि ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कण में ऊर्जा है। वही रिलीजन कहता है कि ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर है। तो क्या जो ईश्वर है वो ऊर्जा का ही एक रूप है, जो छोटे से छोटे कण में भी सूक्ष्म रूप से मौजूद है? वैसे रिलीजन में ये भी कहा जाता है कि ईश्वर निराकार है, उसका ना कोई आदि है ना उसका अंत है। तो वही साइंस ऊर्जा के बारे में कहता है कि इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मतलब ऊर्जा भी निराकार है, यानी उसका ना कोई आदि है ना उसका कभी अंत है, ऐसा विज्ञान कहता है। तो क्या विज्ञान जिसे ऊर्जा कहता है उसे रिलीजन ईश्वर कहते हैं? ये बात तो सत्य है कि ईश्वर ऊर्जा का ही एक रूप है। तो इस हिसाब से रिलीजन बाजी मारता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि छोटे छोटे कणों में भी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। इस बात को साइंस आज प्रूफ कर रहा है। इसके विपरीत कण कण में ईश्वर है, ये बातें कई ग्रंथों में, धर्मों में कई सालों पहले ही लिखी गई थी। विज्ञान कहता है कि जब तक इंसान का शरीर जिंदा रहता है तब तक उसमें कॉन्शियसनेस यानी चेतना रहती है।
शरीर से कॉन्शियसनेस खत्म होने पर शरीर मर जाता है। लेकिन विज्ञान ये नहीं बता पाता कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना इसका मतलब है क्या, ये कहाँ से आती है और कहाँ पर जाती है। वही इसका जिक्र रिलीजन में भी है, जैसे कि जब तक इंसान के अंदर उसकी आत्मा रहती है तब तक वो जिंदा रहता है, और जैसे ही इंसान की आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यही नहीं, रिलीजियस किताबों में इससे भी आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है कि शरीर से निकलने के बाद आत्मा का क्या होता है, कैसे वो पुनर्जन्म लेती है या नहीं लेती है। रिलीजन तो आत्मा को और पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन साइंस आत्मा जैसे किसी चीज को पूरी तरह से नकारता है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग आत्मा जैसे किसी भी चीज को नहीं मानते थे। उनका यह मानना था कि पुनर्जन्म ऐसी चीज कोई होती नहीं है और जो जीवन है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हालांकि ये उनकी एक थ्योरी थी, लेकिन विज्ञान के हिसाब से ये कभी प्रूफ नहीं हो पाई। शायद हमारे पास अब तक वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस आत्मा के विज्ञान को समझा सके या फिर प्रूफ कर सके। वैसे विज्ञान चेतना कॉन्शियसनेस को मानता है पर आत्मा को मानता नहीं है, लेकिन रिलीजन में तो आत्माओं के बारे में पूरी की पूरी किताबें ही लिखी जा चुकी है। अब इन दोनों में से सही कौन है ये कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि मरने के बाद हमारे साथ और हमारे आत्मा के साथ क्या होता है इसका जिक्र हमारे ग्रंथ तो करते हैं, धर्म तो करते हैं, पर यह प्रूफ नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो सिर्फ कुछ ही चीज़ों में साइंस और रिलीजन दोनों मेल खाते हैं। ज़्यादातर मामलों में साइंस रिलीजन का विरोध करता हुआ दिखाई देता है, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि साइंस हमेशा सच को उजागर करता है। एक समय था जब लोग मानते थे कि धरती गोल नहीं बल्कि फ्लैट आकार की है, और बाइबल में तो यह तक लिखा था कि हमारे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और सूर्य और अन्य ग्रह इस धरती का चक्कर लगाते हैं। उस समय लोगों ने धर्म के विरुद्ध जाकर ये बताना चाहा कि धरती फ्लैट नहीं गोल है और पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का एक केंद्र बिंदु नहीं बल्कि विशालकाय सूर्य का चक्कर लगाने वाला एक छोटा सा ग्रह है। तो उन लोगों को धर्म के विरुद्ध जाने की वजह से जेल में डाला गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। ऐसे ही लोगों में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने विज्ञान का समर्थन किया। तो चर्च ने उन्हें आजीवन नजरबंद घर पर रहने की सजा सुनाई और उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भी घर पर नजरबंद रहते हुए ली। बाद में रिलीजन्स को भी ये मानना पड़ा कि गैलीलियो जो कह रहे थे वो सत्य था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, गैलीलियो चल बसे थे। वैसे आज भी विज्ञान यूनिवर्स के ऐसे रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ है जिसका एक्सप्लेनेशन धर्मों में कई साल पहले दिया जा चुका है। पर दोस्तों, विज्ञान ने जितना भी यूनिवर्स के बारे में पता लगाया है वो सब फैक्ट्स के ऊपर और लॉजिक के ऊपर आधारित है। रिलीजियस किताबें कहती है कि धरती पर इंसान हमेशा से है और हर एक धर्म में इंसानों के जन्म के बारे में लिखा हुआ है। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने हम सबको बनाया हुआ है, वही बाइबल के हिसाब से हम सब एडम और ईव की संतानें हैं। ऐसे ही इंसानों के जन्म के बारे में हर एक धर्म में अलग अलग तरह से लिखा गया हुआ है, लेकिन विज्ञान इन सभी बातों को पूरी तरह से नकारता है। विज्ञान की इंसानों के जन्म के बारे में एक अलग थ्योरी है। चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार हम इंसानों का विकास लाखों करोड़ों सालों में बंदरों से हुआ है, और विज्ञान इन सभी बातों को कई मात्रा में प्रूव भी करता है। कई जगहों पर खुदाई में बार बार हमारे पूर्वजों के अवशेष मिलते ही रहते हैं। रिलीजियस को मानने वाले लोगों का इस पर एक सवाल है, अगर इंसानों का जन्म बंदरों से हुआ है तो आज के बंदर इंसानों में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं? तो इस सवाल का भी जवाब विज्ञान देता है। जैसे कि एक पेड़ उगता है तो वो बड़ा होता जाता है, उसके बाद उसमें से अलग अलग शाखाएं निकलती है और उन शाखाओं में से भी और अलग अलग तरह की छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। इसी तरह हम इंसान और आज के बंदरों के पूर्वज तभी एक ही थे, लेकिन जिस तरह पेड़ बड़ा होने पर उसकी शाखाएं अलग अलग बढ़ जाती है, उसी तरह हमारे पूर्वज भी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अलग अलग तरह से विकसित हो गए, जिनमें से एक शाखा में हम इंसान विकसित हुए, दूसरी शाखा में बंदर और अन्य शाखाओं में चिंपैंजी जैसे जीव विकसित हुए। मतलब आज जो बंदर और चिंपैंजी मौजूद है उनका भी विकसित मूल वही है जो हमारा है, बस इवोल्यूशन के जो रास्ते हैं वो अलग है। और इन्हीं बातों को विज्ञान बड़ी अच्छी तरह से प्रूव भी करता है। विज्ञान के अनुसार हमारा डीएनए काफी हद तक बंदरों से मेल खाता है। पृथ्वी के इतिहास को एक्सप्लेन करने में विज्ञान रिलीजन से एक कदम आगे नजर आता है, क्योंकि किसी भी धर्म में यह लिखा हुआ कहीं नजर नहीं आता कि डायनासोर जैसे जीव इस धरती पर मौजूद थे। लेकिन अगर बात की जाए साइंस की, तो साइंस इन सभी चीजों को बड़ी अच्छी तरह से प्रूफ करता है, और वो ये तुक्के से नहीं कहता। धरती पर जो डायनासोरों के अवशेष मिले हैं वो चीख चीख कर कहते हैं कि डायनासोरों ने धरती पर एक समय पर राज किया हुआ है। यही नहीं, बल्कि साइंस डायनासोरों के भिन्न भिन्न प्रजातियों का भी जिक्र करता है।
रिलीजियस किताबें कहती है कि प्राचीन समय में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी। रामायण और महाभारत इसका सबूत है। ठीक है, हम मानते हैं कि पुराने समय में टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, और जिस तरह से उन टेक्नोलॉजी का पुराने ग्रंथों में और धर्मों में जिक्र होता है तो वो देख के ऐसा ही लगता है कि उनकी टेक्नोलॉजी आज के ज़माने से कई ज़्यादा बेहतर रही होगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इन पुराने रिलीजियस किताबों में उन टेक्नोलॉजी को दोबारा बनाने के बारे में लिखा क्यों नहीं गया है, मतलब रिक्रिएट करने के बारे में लिखा गया क्यों नहीं है। आज साइंस ने जिस किसी भी टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया है उसके बारे में किसी न किसी साइंस बुक में लिख के रखा है। उसको कैसे रिक्रिएट किया जाता है ये सब मेंशन करके रखा है, और उसके बारे में स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया भी जाता है। खैर, हमें लगता है कि प्राचीन टेक्नोलॉजी को रिक्रिएट करने का तरीका प्राचीन किताबों में ज़रूर लिखा गया होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी भारत आया और उसने दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी यानी नालंदा लाइब्रेरी में आग लगा दी। उस लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें ऐसी थी कि जिनमें ज्ञान का भंडार भरा पड़ा हुआ था। कहा जाता है कि नालंदा लाइब्रेरी में पुस्तकें 3 महीने तक जलती रही थी, और साथ ही उस समय भस्म हो गया उस समय का अमूल्य ज्ञान, जो शायद आज हमारे पास होता तो आज की दुनिया की तस्वीर कुछ अलग ही होती थी। यही नहीं, अभी भी कुछ प्राचीन किताबें ऐसी बची हुई है जिनमें विमानों का जिक्र होता है और उनको रिक्रिएट करने के तरीके भी उसमें लिखे हुए हैं। कई वैज्ञानिक उस पर शोध भी कर रहे हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो कई प्राचीन किताबें अभी भी मौजूद है जिनमें सर्जरी करने का भी जिक्र है। ऐसी ही एक किताब है सुश्रुत संहिता, जो प्राचीन समय के मेडिकल साइंस को एक्सप्लेन करती है। दोस्तों, 90 लाख किताबें कोई छोटा नंबर नहीं है। आप जरा सोच कर देखिए, आज अगर खिलजी जैसा कोई सभी साइंस की बुक को जला दे, उनको भस्म कर दे, सभी इंटरनेट सर्वर को तबाह कर दे, तो क्या हालत होगी हमारी। हम ज़्यादातर टेक्नोलॉजी को रिक्रिएट करने के तरीके खो चुके होंगे। खैर, ये अलग मुद्दा है। बात हो रही थी साइंस वर्सेस रिलीजन की। आज समाज 2 भागों में बटा हुआ है, एक है नास्तिक और एक है आस्तिक। आस्तिक तो हम बचपन से ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारे माता पिताओं के द्वारा हमें बचपन से यही सिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम स्कूल कॉलेजों में जाना शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमें विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, और फिर हम ब्रह्मांड को विज्ञान के नज़रों से देखते हैं। तब हम धीरे धीरे रिलीजियस किताबों से अपना मुंह फेरने लगते हैं, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि विज्ञान हमें हमारे मन में उठ रहे सवालों के जवाब लॉजिकली देता है, जो हमें संतुष्ट करता है। लेकिन यही चीज़ रिलीजियस किताबों में मिसिंग है। अब सवाल ये आता है कि हमें नास्तिक होना चाहिए या फिर आस्तिक होना चाहिए। हमें ये लगता है कि चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप आपके खुद के धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो कर्म ही धर्म है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि कर्म से धर्म का जन्म नहीं होता, धर्म से कर्म का जन्म होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप चोरी चपाटी करते हो, किसी की हत्या करते हो, तो आप जो ये काम कर रहे हो ये आपका कर्म ही हुआ ना। तो क्या आपका ये कर्म आपका धर्म बनता है? नहीं ना। धर्म हमें बताता है हमें चोरी चपाटी, लूटपाट नहीं करना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। मतलब धर्म हमें अच्छा कर्म करना सिखाता है। आज आप दुनिया के किसी भी धर्म को उठाकर देख लो, किसी भी धर्म में आपको गलत काम करने का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। सभी धर्मों में आपको अच्छा काम करना चाहिए, यही सिखाया जाता है। लेकिन आज लोगों ने धर्म की अलग ही परिभाषा बनाई है। आज लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते रहते हैं और धर्म के नाम पर झगड़ते रहते हैं, और इसके कारण समाज अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि जिसने हमें बनाया उसने ऐसा कोई धर्म नाम की चीज़ बनाई नहीं थी। धर्म को तो हम इंसानों ने ही अच्छे कर्म करने के लिए बनाया था, ताकि हम समाज में बुराई फैलने से रोक पाए। सभी धर्मों में अपने अच्छे कर्म करने के लिए अलग अलग नियम बनाए गए, ताकि वहाँ का समाज सुखी रह सके। लेकिन आज धर्म के नाम पर आतंकवाद फैल रहा है। धर्म के नाम पर लोग दंगे फसाद करते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं। हमारी नज़रों में ये लोग वो होते हैं जिन्हें धर्म के बारे में ABCD भी नहीं पता। अगर उन्होंने अपने धर्म के बारे में पढ़ा होता तो वो हिंसा के ओर कभी रुख नहीं करते। खैर, अभी सवाल आता है हमें धर्म को मानना चाहिए या विज्ञान को मानना चाहिए। तो हमारा मानना ये है कि हमें विज्ञान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि विज्ञान हमें आधुनिक बनाता है, चीज़ों के बारे में लॉजिकल सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन हमें ऐसा भी लगता है कि बिना धर्म के विज्ञान अधूरा है, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ वो विज्ञान का ही कहर था। लेकिन इसमें विज्ञान का क्या दोष? दोष तो हम इंसानों का था, जिन्होंने विज्ञान का गलत इस्तेमाल किया। विज्ञान इंसान के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन उसे हमें चमत्कार बनाना है या श्राप बनाना है, ये हमें धर्म ही सिखाता है।
कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि धर्म के नाम पर मारकाट करो, बंदूक उठाओ और 4-5 लोगों को एक साथ मार दो। चलो हम अच्छे कर्मों के लिए धर्म को मान भी लें, लेकिन सवाल ये आता है सभी धर्म के भगवान तो अलग अलग है, तो इस ब्रह्मांड को किस धर्म के भगवान ने बनाया होगा? तो देखो, हमें ये लगता है कि अगर इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है तो इसे बनाने वाला कोई क्रिएटर भी होगा, जिसे हम धर्मों में ईश्वर, गॉड, अल्लाह ये सब कहते हैं, और वही साइंस में इसे ऊर्जा का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी रिसर्च साइंस वर्सेस रिलीजन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।